अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सरमनी अकेडमी यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली हम जो है अपना एक सीरीज़ चल रही है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर्स की और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने जो है 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। दिस इज़ बेसिकली आवर 4th लेक्चर जिसमें हम जो है जेनेटिक एल्गोरिथम नैपसैक के अकॉर्डिंग जो है वो करेंगे, ठीक है? इसमें मैं आपको हर वो शॉर्ट पॉइंट्स और छोटे-छोटे पॉइंट्स मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि आपको इंटरनेट के ऊपर बहुत मुश्किल है कि आपको मिले और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोई भी लेक्चर्स हों आपको मिल जाते हैं तो आपको उस कॉन्सेप्ट के थ्रू नहीं बताया होगा जिस तरीके से जैसे कि आप अदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम फेस हो सकती है, ठीक है? तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई जेनेटिक एल्गोरिथम्स जो होता है, व्हाट इज़ बेसिकली अ जेनेटिक एल्गोरिथम? ये होता क्या है जेनेटिक एल्गोरिथम? Follow steps inspired by the biological process of evolution and follow the idea of survival of the fittest, better and better solution involved from previous generations. मतलब क्या है यहाँ पे? देखो, जेनेटिक एल्गोरिथम जो होता है वो एक तरीके से समझ लो कि ऑप्टिमाइजेशन जो है ना एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्नीक है, ठीक है? वो करता क्या है, वो ये करता है जो भी नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक्स की जो है ना ये कर रहा होता है कि नेचुरल सिलेक्शंस हैं, नेचुरल सिलेक्शन के जो जेनेटिक की बात हुई है नेचुरल सिलेक्शन के जेनेटिक्स पर जो है ये तरीके से बेस्ड है, ठीक है? अब इसमें आप सोच रहे होंगे सर इसका मकसद क्या होता है? देखो यार इसका मकसद जो है ना मुश्किल बेसिकली मसाइल को, ठीक है, हल करना है। ये बेसिकली इसका असल में मकसद होता है कि एक मुश्किल मसाइल है उसको आपने हल करना है, ठीक है? जहाँ पे आपके फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे ट्रेडिशनल मसाइल जो होते हैं ना, ट्रेडिशनल मतलब मेथड जो होते हैं वो इफेक्टिव नहीं होते, वहाँ पे जो है इसका मकसद यही होता है कि मुश्किल मसाइल को क्या करे, ये हल करे। तो ये आपका जेनेटिक वो है, ठीक है? अब जेनेटिक काम किस तरीके से करता है वो थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, फिर आगे हम इसको और डीपली डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? सबसे पहले भाई आपके पास पॉपुलेशंस होती हैं। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि भाई सबसे पहले जो है ना आप एक इनिशियल पॉपुलेशन बनाई जाती है। ये पूरा एल्गोरिथम्स करने के लिए सबसे पहले आपने एक इनिशियल पॉपुलेशन बनाई जाती है, ठीक है? जो पॉसिबल सॉल्यूशंस को क्या है वो एक कलेक्शंस होता है। उसके बाद आपने फिटनेस की एवोल्यूशंस होती हैं। फिटनेस एवोल्यूशन क्या चीज़ होता है कि हर सॉल्यूशन की आप फिटनेस को जो है एवलुएट किया जाता है, ठीक है? मतलब ये है कि भाई वो कितना अच्छा है प्रॉब्लम को हल करने के लिए, वहाँ पे आपने जो है फिटनेस चेक करनी होती है। देन फिर आपने सिलेक्शन करनी होती है किसके मुताबिक? फिटनेस के मुताबिक। जो फिटनेस आया है, फिटनेस के मुताबिक आपने क्या बेहतरीन सॉल्यूशन को जो है ना वो आपने चुनना होता है कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो बेहतरीन है, ठीक है? जो अगले जनरेशन के लिए बेसिकली यूज़ होगा। अब आपके पास यहाँ पे 3 बेसिकली जो है पॉपुलेशंस होती हैं, उनमें से आपको कोई 2 ऐसे पॉसिबल सिनेरियोज़ चूज़ करने होते हैं, सिलेक्शंस करनी होती है फिटनेस के मुताबिक, ठीक है? जो कि क्या करना होता है, जो कि आपके अगले जनरेशंस के लिए यूज़ होगा। उसके बाद आपने क्रॉसओवर करना होता है। क्रॉसओवर क्या चीज़ होती है? क्रॉसओवर ये होता है कि जो आपने सिलेक्टेड सॉल्यूशन लिए हुए हैं, जैसे आपने जो सिलेक्शन करी थी, वो सिलेक्टेड सॉल्यूशंस को आप मिलाकर जो है नए सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं, ठीक है? और उसी बेसिस जिसे जो है ना क्रॉसओवर कहा जाता है, ठीक है? और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद म्यूटेशंस होती हैं। म्यूटेशंस क्या होता है कि भाई आप थोड़ी बहुत चेंजेस करोगे, म्यूटे जैसे कि आपके पास वही सॉल्यूशन है, उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करके जो एक नया सॉल्यूशन में जो है वो किया जाता है ताकि क्या कर सके, ताकि डायवर्सिटी जो है वही तरीके से जो है उसमें बनी रहे, ठीक है? तो इस तरीके से मतलब कि जो है आपके पास सही है। अब उसके बाद जो है आपके पास फिर अब जब ये आपने म्यूटेशंस कर ली तो फिर आपके पास जो है ना एक तरीके से एक नए सॉल्यूशन की एक नई पॉपुलेशन जो है वो क्या हो जाएगी, वो आपके पास जो है तैयार हो जाती है और फिर उसकी ये बेसिकली प्रोसेस आप तक उस वक्त तक दोहराया जाता है तब तक एक बेहतरीन सॉल्यूशन आपको जो है ना मिल जाए, या मतलब कि किसी कंडीशन को जो है वो पूरा ना किया जाए तब तक जो है इसको आप दोहराते रहोगे, ठीक है? ये मतलब जेनेटिक एल्गोरिथम का तरीका है। अब यहाँ पे आपको जेनेटिक एल्गोरिथम को बता रहे हैं कि जेनेटिक एल्गोरिथम आर ऑफन used to improve the performance of other AI methods. The method learned by producing offspring that are better and better as measured by a fitness functions. मतलब यहाँ पे क्या है, जो फिटनेस फंक्शंस मतलब कि जो है ना एक तरीके से समझ लो कि जेनेटिक एल्गोरिथम अक्सर जो है ना दूसरे एआई मेथड की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर करने के लिए जो है इस्तेमाल होता है, ठीक है? और ये मेथड जो है हमें क्या सिखाता है, ये मेथड हमें ये सिखाता है कि भाई हमने किस तरह का बेहतर ऑफ स्प्रिंग क्या चीज़ है, औलाद, ठीक है? ऑफ स्प्रिंग इज बेसिकली औलाद तैयार करके जो फिटनेस फंक्शंस के जरिए जो है आप मतलब कि आप मैप कर सकते हो, ठीक है? अब फिटनेस फंक्शन एक तरीके का मतलब समझ लो कि फिटनेस फंक्शन एक तरीके का मेजरमेंट होता है, ठीक है? जो क्या करता है, जो ये बताता है कि भाई हर सॉल्यूशन मतलब कि कितना अच्छा है और जैसे-जैसे मतलब कि ये एल्गोरिथम नए ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं, नए औलाद बनाते हैं तो उनकी क्वालिटी बेहतर होती जाती है और इसी तरीके से जेनेटिक एल्गोरिथम क्या कर रहा होता है, जेनेटिक एल्गोरिथम जो होता है ना वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को बेसिकली हल करने में जो है मददगार साबित होता है। वो क्यों होता है मददगार साबित, क्या वजह है? तो उसकी वजह ये होती है कि देखो हर जनरेशन में जो है ना बेहतर सॉल्यूशन जो है वो हासिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? हर जनरेशंस के अंदर, तो ये आपका असल में होता है। अब नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शंस है यहाँ पे, ठीक है? कि तो हर आइटम का बेसिकली ना एक वेट और एक जो है बेनिफिट या वैल्यू मतलब कि फ़ायदा होता है, ठीक है? मतलब कि ईच आइटम हैज़ अ वेट एंड अ बेनिफिट्स और वैल्यू, मतलब ये हर का कोई आप कोई ना कोई पिकनिक पे जा रहे हैं तो कोई ना कोई चीज़ लेके जा रहे हैं। अब कोई ना कोई चीज़ लेके जा रहे हैं तो उसका कोई ना कोई वेट होगा, उसका कोई ना कोई बेनिफिट होगा, मतलब उसका कोई ना कोई फ़ायदा होगा, ठीक है? और आप बेसिकली जो है हर आइटम को सिर्फ़ एक ही बार लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लेकिन आपके पास एक लिमिट है, यानी आप मतलब कि कितना वज़न उठा सकते हैं, ठीक है? और आपका बेसिकली मकसद क्या है? आपका मकसद यही है कि भाई ऐसे आइटम बेसिकली चुनें, जो आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू या फ़ायदा दे सकते हैं,
ठीक है, बिना मतलब के वेट लिमिट को जो है क्रॉस किए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आइटम का ना एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो है बनाना होगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा मतलब कि हासिल कर सकें। तो यहाँ पे ये नैफसेक की प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो रही है। अब नैफसेक की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है तो नैफसेक पहले जान लेते हैं नैफसेक एल्गोरिथम क्या होता है। ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है जो करता क्या है कि जिसमें आपको ना आइटम को चुनना होता है। आप यहाँ से आइटम्स को चुनोगे, ठीक है, ताकि आपके पास जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज हो, और लेकिन आपका टोटल वेट जो है एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा ना हो। जैसे यहाँ पे कि मैक्सिमम आपको लिमिट दी हुई 22 पाउंड, अगर ज़्यादा होता है तो फिर आप उसको चूज़ नहीं करोगे, ठीक है। तो इसका नाम बेसिकली नैफसेक इसलिए है। अब बहुत सारे लोग पूछो तो सर नैफसेक इसका नाम क्यों रखा गया हुआ है, तो इसका इसलिए रखा गया हुआ है क्योंकि इसमें ना आप सोच रहे हैं कि आप एक जो है बैकपैक, बैकपैक क्या मतलब हो गया, नैपसैक, ठीक है। मतलब नैपसैक में कितने आइटम जो है वो डाल सकते हैं जो ज्यादा वैल्यूएबल हो, और लेकिन उसकी वेट जो है वो लिमिट में रहे। अब आपके पास जो नैपसैक एल्गोरिथम होता है वो दो बेसिकली टाइप्स में आता है। एक नैपसैक प्रॉब्लम्स होता है, इसमें आप हर आइटम को जो है, ठीक है, सही है, इसमें बेसिकली आप क्या करते हैं कि अब आप हर आइटम को ना आप बेसिकली ले सकते हैं एक, ठीक है। आप इसमें 1 और 0 का मतलब इस तरीके से आप करते हो, और आपको बेसिकली ना इसमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा आइटम बेसिकली चुनना है, ताकि मतलब कि आपकी जो है टोटल वैल्यू ज़्यादा हो, ठीक है, टोटल जो आपके पास वैल्यूज़ हैं। और एक होता है फ्रैक्शनल नैपसैक एल्गोरिथम। इसमें बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, इसमें आप ना आइटम का बेसिकली कुछ हिस्सा ले सकते हैं, और इसका मकसद कुछ, इसका मतलब मैं तुम्हें कुछ ये बता देता हूँ। अगर कोई आइटम बहुत वैल्यूएबल है लेकिन उसका ज़्यादा वेट का है, तो आप उसको थोड़ा सा हिस्सा भी जो है वो ले सकते हैं। ये दो एल्गोरिथम जो बेसिकली जो है प्रॉब्लम जो है वो होते हैं। हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो नेक्स्ट स्टेप प्रॉब्लम्स हैं, फ्रैक्शनल नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर आप लोगों के यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एंड सेमेस्टर्स के अंदर नेक्स्ट स्टेप प्रॉब्लम्स ही पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको इस तरीके से एग्जामिनेशन में दिया हुआ होगा कि ये आइटम्स हैं आपके पास, कुछ बेनिफिट्स हैं और ये कुछ वेट है, ठीक है। आपको इतना मतलब मैक्सिमम होल्ड नैपसैक दे रहा है 22 पाउंड्स का, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आएगी, मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं आप कि क्या चीज़ें क्या नहीं है। अब इधर है कि भाई आपने सबसे पहले जो है यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है। इनकोडिंग क्या चीज़ होती है कि भाई इनकोडिंग समझ लो कि हर इंडिविजुअल को आपको रिप्रेजेंट करने का ना तैयारी करना, ठीक है, एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करने का। रैंडम पॉपुलेशन क्या होता है, एन क्रोमोसोम, मतलब एन क्रोमोसोम्स का मतलब क्या है कि मसले के लिए सुटेबल सोल्यूशन, एक रैंडम पॉपुलेशन आप जनरेट करते हैं। ये पूरा मतलब इस तरीके से आपने करना है वाला क्वेश्चन। फिर फिटनेस, हर क्रोमोसोम्स की फिटनेस को आपने एवेल्युएट करना है। फिर आपके पास एक नई पॉपुलेट मतलब कंप्लीट करने तक जो है नीचे दिए गए स्टेप्स को आप जो है करोगे, फिर सिलेक्शन करोगे, फिर क्रॉस ओवर करते हो। क्रॉस ओवर मतलब कि पेरेंट्स को मिलाकर एक नए ऑफ स्प्रिंग मतलब के चिल्ड्रन तैयार करना होता है। इस तरीके के स्टेप्स आपने ये जेनेटिक एल्गोरिथम्स के, ठीक है, करना होता है। देन उसके बाद आपके पास होता है म्यूटेशंस। म्यूटेशन मतलब कि एक तरीके ये समझ लो कि एक म्यूटेशन प्रोबेबिलिटी के साथ जो है ना म्यूटेशन किए जाते हैं, मतलब कि नए सोल्यूशन में थोड़ी बहुत जो है तब्दीलियां की जाती हैं। फिर नए ऑफस्प्रिंग को मतलब नई पॉपुलेशन में शामिल किया जाता है, और नई बेसिकली जनरेटेड पॉपुलेशन को एल्गोरिथम के अगले रूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर कंडीशन बेसिकली पूरी हो जाती है तो आपका प्रोसेस जो है वहाँ पर स्टॉप कर दो, वरना अगर कंडीशन नहीं हो रही तो स्टेप 2 पर वापस जाओ और फिर प्रोसेस जो है वो दोबारा करना होता है। इस तरीके से स्टेप्स आपके जेनेटिक एल्गोरिथम के दौरान जो है वो हो रहे होते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इनकोडिंग 0 है और ये 1 है, ठीक है। आपने क्या करना है, क्रोमोसोम हर में जो है आपको एक यहाँ पर जो है, एक मिनट, यहाँ पे आपको जो ये क्रोमोसोम्स आपको दे दिया गया है, इधर आपके पास 1 2 3 4 ये आइटम दे दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको क्रोमोसोम्स दिए हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे आपने ये 1 0 ये जो है आपने इधर लिख दिया क्रोमोसोम्स। अब नीचे वाई एन का मतलब क्या हो गया कि वाई का मीन्स होता है वाई मीन्स 1, एन मीन्स 0, ठीक है। और ऊपर में भी लिखा हुआ है इनकोडिंग जो होगा वो 0 होगा, नॉन एक्सिस्ट टेकन में लिख देने हैं। जैसे वाई में मतलब जो आपके पास जो है, ठीक है, जो बेसिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, आपने वो लिख लेना है कि मतलब कि नॉन एग्जिस्ट जो होगा वो 0 है, नॉन एग्जिस्ट 0, और एग्जिस्ट जो कर रहा है वो 1, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो आपने लिख देना है। तो 1 एग्जिस्ट कर रहा है, फिर कौन सा 3 कर रहा है, 3 लिख दिया मैंने यहाँ पर। फिर यहाँ पे वाई देखो 5 कर रहा है और 6 कर रहा है, ये मेरे आइटम जो है मैंने ले लिया। उसके बाद आपने एक रैंडम पॉपुलेशन जनरेट कर देनी है अपने से, मतलब एक क्रोमोसोम दिया हुआ एक रैंडम कर लो 0 1 0 1, ठीक है, टोटल आप 7 डिजिट का कर लो, ठीक है, रैंडम 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0, या तो आपके एग्जामिनेशन में आपको पॉपुलेशन गिवन भी हो सकती है पेपर्स के अंदर सेमेस्टर्स में, ठीक है। तो इस तरीके से आप 0 1 0 1 0 1 0 या 1 1 0 0 आपने रैंडम बनाने, 3 बना लो, ठीक है। इतना हो गया। अब थोड़ा सा हम आगे चल लेते हैं। यहाँ पे जाने के बाद अब तुमने क्या करना है, अब तुमने अपने बेनिफिट्स, तुम्हें मैंने तुम्हें बताया था तुमने फिटनेस मालूम करना है, क्योंकि फिटनेस अगर ठीक होगा तो फिर तुम्हारे मामला आगे चल सकते हैं, ठीक है। फिटनेस में तुम क्या करोगे, अब तुमने सबसे पहले जो तीनों मैंने जो पॉपुलेशन ली है, कौन कौन सी पॉपुलेशन, जो मैंने जो 3 पॉपुलेशन रैंडमली ली थी, अब मैं उनके फिटनेस चेक करूंगा कि मैं अपने सिलेक्शन के लिए 2 पॉसिबल लेके जाऊँ आगे, सही है। अब देखो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन इन्होंने करके दिखाया 0 1 0 1 0 1 0, मैंने क्या किया, वही आइटम मेरे पास 7 थे, मैंने इसको क्रोमोसोम्स में रख दिया 0 1 0 1 0 1 0। अब मेरे पास बेनिफिट जो थे वो नीचे गिवन है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि जो बेसिकली मेरे पास फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था कि एक चीज जो है वाई जो है वो आपके पास एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, 1 वाली जो 1 जो है वो एग्जिस्ट है और 0 नॉन एग्जिस्ट है। अब मैं इसको ऐड करूंगा, फिटनेस को मैं ऐड करूंगा कैसे, 1 वाले 8, 8 + 2 क्या हो गया 10, 10 प्लस, ठीक है,
8 10 19, तो 19 हो गया आपके पास। बेनिफिट कितना हो गया 19, और आपका वेट कितना है 24। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास, और अगर आप यहाँ पे देखो बेनिफिट मेरा 19 हो गया, और वेट अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ कितना हो रहा है 8 8 और 10, यहाँ पे 18 18, और ये आपके पास वेट ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो वेट आपका क्या होना चाहिए, ऊपर क्वेश्चन के अंदर था 22 होना चाहिए मैक्सिमम। आपके क्वेश्चन के अंदर क्या था, मैक्सिमम क्या होना चाहिए, वेट 22। इसलिए मैं यहाँ पे कट क्यों हुआ है कि वेट आपका ज्यादा है। बेनिफिट कितना हुआ, ये बेनिफिट को कैलकुलेट करा है मैंने, तो ये मेरे पास 10 हो गया, 19 हो गया। वेट को भी कैलकुलेट करना है तुमने, तो वेट क्या हुआ 8 को 18, 18 और 6 24, 24 हुआ, तो वेट मेरा ज्यादा है, मेरा मैक्सिमम 22 होना चाहिए। ये तो पहले उसका हो गया। अब तुम लोग सोचोगे सर ये जो नंबर, ये पॉपुलेशन आ रही है, ये पहले वाली पॉपुलेशन है जो पिछली मैंने रैंडमली पॉपुलेशन ली थी, उनका मैंने फिटनेस निकाल रहा हूँ। यहाँ पे फिटनेस ऐसे निकालते हैं। अब तुम्हें दो फिटनेस इन्होंने निकाल के दी नहीं है। ठीक है, तुमने क्या करना है, तुमने 1100 को क्रोमोसोम्स में यहाँ पे डालना है, इसकी जगह पर इधर तुम 1100 को डालोगे और इसको कैलकुलेट कर दोगे। फिर तुम उसी तरीके से करोगे कि अपने बेनिफिट को पहले जो है, जो आपके पास 1 का क्या होता है एग्जिस्ट करना, तो 1 वाले जो जो होंगे उनको तुम ऐड करोगे। बेनिफिट तुम्हारा 20 आ रहा है, और अगर तुम्हारा वेट 22 से कम या 22 आ रहा है तो इट्स मीन कि तुम वो पिक करोगे, क्योंकि तुमने आगे दो वैल्यूज को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इट्स मीन क्या हुआ कि तुम्हारा बी और सी क्या हो गया, यहाँ पे पिक हो गया, क्योंकि इसका वेट 19 है और इसका वेट 18 है। ऊपर वाला क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारा मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन हुआ था, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि तुम परेशान नहीं हो। तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर नैपसैक फोल्ड करा था मैक्सिमम 22 पाउंड का वेट। ठीक है, तो इसलिए, और आपके पास मैक्सिमम बेनिफिट्स भी आ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ से नंबर जो तुम लोग बोल रहे हो पॉपुलेशन कैसे ले रहे हैं, ये आगे फिटनेस के अंदर तो ये वाले नंबर्स ले रहे हैं। समझ में आया, ये पहला ले लिया, अब इन दो को करोगे, इन दो के फिटनेस मैच करके दो वैल्यूज को सिलेक्शन के लिए लेके जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, ये दो हमने ले लिया, हमने बी और सी, हमारा क्रोमोसोम्स डन हो गया। आगे हम क्रॉस ओवर करेंगे और म्यूटेशंस करेंगे। ठीक है, क्रॉस ओवर और म्यूटेशन करने का तरीका क्या है कि मैं तुम लोगों को सीधी सी कहानी एक बहुत सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। तुमने या जो थी पुराने वाली जो तुमने सेलेक्ट किया बी और सी क्रोमोसोम्स, अब तुमने क्या करना है, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 3 का तुमने जो है इधर 3 के बाद यूँ लाइन लगा देनी है। ठीक है, अब चक्कर क्या करना है कि भाई सबसे पहले ये पेरेंट्स था तुम्हारे पास, अब तुमने इसको ये करना है कि ये 1 1 1 0 यहाँ पे लिखना है, और इसका जो सेकंड वाला जो नंबर की जो 4 डिजिट है ना, वो तुम इधर लिख दोगे। ठीक है, ये तुम्हारे पास पहला हो जाएगा। और सेकंड तुमने क्या करना है, सेकंड तुमने सेकंड वाला किस तरीके से बनाना है, सेकंड वाला इस तरीके से बनाना है कि 0 1 0 ये हो गया, और फिर ऊपर के जो 4 डिजिट होंगे उसको तुम यहाँ पे लिख दोगे। मगर म्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि एक आपका साइन जो होता है वो आपका चेंज होता है, 0 हो गया तो 1 हो गया। म्यूटेशन की एक और कॉन्सेप्ट बता दूं कि पेपर के अंदर आपको म्यूटेशन गिवन होगा कि 2 के बाद मुझे चेंजिंग करके दे दो, या फिर 4 के बाद चेंजिंग करो, 7 के बाद चेंजिंग करो। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 2 के बाद चेंजिंग करनी है तो 0 1 क्या हो जाएगा, स्लाइटली चेंज होता है म्यूटेशन, वो 0 हो जाएगा। अगर आपको पेपर्स में कहते हैं 7 के बाद चेंजिंग करो, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद ये 0 था तो यहाँ पे 1 आ गया। ये म्यूटेशन होता है, तो आपको वो पेपर्स के अंदर देते हैं। अगर नहीं दे रहे तो आप अपने हिसाब से जो है आप चेंजिंग इसके अंदर ये कर सकते हो। ठीक है, इतना हो गया। एंड आफ्टर दैट आपका यहाँ पे जो है एक नया आपके पास पॉपुलेशन जनरेट हो जाएगा। आप उस नए बेसिकली पॉपुलेशन को जनरेट जो हो रहा है आप एल्गोरिथम रन कर सकते हो, और अगर वहाँ पे आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है, आपका वो जो बेसिकली आप फिटनेस को दोबारा चेक करोगे, और फिटनेस अगर आपकी वो मैच हो जाती है तो इट्स मीन के भाई आप वहाँ पे स्टॉप कर दोगे, वरना फिर स्टेप 2 पे आप जाओगे और दोबारा फिटनेस लोगे और दोबारा सारे काम करोगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका जेनेटिक एल्गोरिथम था। मोस्ट प्रॉब्ली तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, बट हम एक क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, वहां पे तुम लोगों को और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। यही वाला क्वेश्चन है, मगर एक साफ सुथरे पेज पे मैंने करके रखा हुआ है कि तुम लोगों को और क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा नैपसेक प्रॉब्लम्स है। ठीक है, ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7, ये कंप्लीटली किया हुआ है मैंने कि तुम लोगों को मुश्किल नहीं हो। यहाँ पे बेनिफिट्स मेरे पास 5 8 3 2 7 9 4 और 7 8 4 10 7 4 6 4 ये हो गया। मैक्सिमम होल्ड 22 पाउंड्स होना चाहिए। इनकोडिंग के अंदर 0 जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करता और 1 एग्जिस्ट करता है। इनिशियल पॉपुलेशन कोई भी आप डिजिट 7 डिजिट्स ले लो, 0 1 0 1 0 1 0, एक के ले लिया, फिर 1 1 0 0 1 0 0 इस तरीके से ले लो, फिर 0 1 0 इस तरीके से आप ले लो। हमेशा याद रखना कि जब पॉपुलेशन 3 ले लोगे, अब आपने फिटनेस को कैलकुलेट करना है, तो पहला जो आपके पास होगा, ठीक है, ये पहला जो है आपके पास फिटनेस कैलकुलेट होगा। अब फिटनेस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है तुमने, वो मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्लियरली मैंने करके दिखाया हुआ है। तो इधर क्या कर रहे हैं, 0 1 0 1 0 1 0। अब हमारे पास आइटम्स कितने थे, ऊपर जो मैंने एक चार्ट बनाया हुआ था 7 आइटम्स थे। क्रोमोसोम्स में ये वाली जो वैल्यूज है इसको तुम यहाँ पे रख दोगे 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो ऊपर लिखा हुआ था एन मीन्स नॉट एग्जिस्ट, और जहाँ पे 0 होगा इट्स मीन 0, और एग्जिस्ट का मतलब होता है यस, मतलब कि ऑन। बाइनरी नंबर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, 0 मींस ऑफ और 1 मींस ऑन। तो 1 इसको उल्टा भी कर सकते हो कि 1 मींस यस, 0 मींस नो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख दिया कि 0 मींस नो, 1 मींस यस, 0 मींस नो, 1 मींस यस, 0 मींस नो, 1 मींस यस और 0 मींस नो। इतना समझ में आ गया। अब कौन से आइटम एग्जिस्ट करते हैं, तो एग्जिस्ट वही वाले आइटम करेंगे जिनमें यस का कॉन्सेप्ट है, या फिर जो वैल्यूज आपकी एग्जिस्ट कर रही हैं। नॉन एग्जिस्ट को नहीं लेना आपने आइटम्स के तौर पे। तो ये 2 जो है ये एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि ये यस है, 4 एग्जिस्ट कर रही है जो कि यस है, और 6 एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, इतना समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है,
अब आपने इधर ये करना है कि इनके जो है बेसिकली वेट को आपने देख लेना है। तो वेट आप कैसे देखोगे? सर हमें वेट का तो समझ में नहीं आ रहा कि वेट कैसे देखना है। तो तुम लोग ऊपर जाओगे, यहाँ पे तुम्हारे पास चार्ट ऑलरेडी गिवन है। तो 2 का बेसिकली वेट क्या है मेरे पास? 8 है। ठीक है, 2 आइटम का वेट क्या है मेरे पास? 8 है। ठीक है, इस तरीके से आपने देख लिया। देन उसके बाद आप जाओगे नीचे, 4 आइटम का क्या वेट है? 4 आइटम का वेट है आपके पास 10। 4 आइटम का वेट आपके पास क्या है? 10। उसके बाद आप जाओगे इसी तरीके से 6 का क्या है? 6 का वेट है आपके पास, 6 आइटम का वेट है 6। तो आपके पास ये हो जाएगा 8 + 10 + 6 = 24। तो आपका वेट क्या बन रहा है? वेट 24 बन रहा है। हमारा जो एग्जिस्ट क्या चाहिए था? 22। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 22। मैक्सिमम वेट क्या था मेरे पास? 22। ये 24 है। ठीक है, तो हमारा क्रोमोसोम इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इस नंबर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे सिलेक्शन के लिए। समझ में आ गया इतना? सही है। क्यों भाई? देखो यार, ऊपर मैंने तुम्हें क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम होल्ड कितना कर रहा है? 22 पाउंड्स का। 24 आ रहा है मेरा वेट। ठीक है, 22 पाउंड्स का वेट बेसिकली मेरा जो है मैक्सिमम है, 24 आ रहा है। तो इसलिए क्रोमोसोम्स ने एग्जिस्ट नहीं करा। अब यहाँ पे फॉर क्रोमोसोम 1100 100, ये कौन सा है? ये पॉपुलेशन दूसरी वाली है। पहले का चेक कर लिया, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हमने 2 वैल्यूज को लेकर आगे चलना है सिलेक्शन के लिए। 2 वैल्यूज को, 3 है ना मेरे पास, रैंडम पॉपुलेशन में 3 ली, अब 2 को आगे लेकर चलेंगे। अब ये चेक करता हूँ मैं। तो इसके अंदर मैं चेक करूंगा सबसे पहले, ये देखो। अब मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है, जो मेरा ये था सही है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 1 0 0 1 0 0। अब आपको पता है कि 1 मीन्स के वाई, ये यस नो, 0 मीन्स नो, वाई। अब यहाँ पे कौन से आइटम है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं? वो कर रहे हैं 1 2 और 5। अब 1 2 5 का वेट क्या है? वैसे ही ऊपर वाली तरीके से करना है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। 1 का जो वेट होगा वो ऊपर टॉप पे तुम्हारे चार्ट बना रहा है, उसमें देख लेना। 7 है, 2 का जो है वो 8 है, और उसके बाद 4 है। टोटल आपके पास वेट 19 आ रहा है। इट्स मीन कि ये इंक्लूडेड है। ठीक है, ये आप इंक्लूड करोगे क्योंकि 22 से 22 होना चाहिए, या तो उससे कम होना चाहिए। मैक्सिमम 22 होना चाहिए, उससे कम। तो आपका वेट 19 आ रहा है, इट्स मीन ये इंक्लूडेड है। ठीक है, सही है। अब अब यहाँ पे जो है ये थर्ड वाला देखो। थर्ड वाले के अंदर क्या है? अब आपने थर्ड जो आपके पास पॉपुलेशन थी, ये वाली जो आपके पास पॉपुलेशन थी थर्ड वाली, आपने इसको लिया 0 1 0 0 0 1 1। ठीक है, अब इसको लेने के बाद आपने उसी तरीके से आइटम्स बनाए, और फिर नो यस जो आपके पास थे 2 6 7, ये आपके आइटम एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो यस वाले आइटम्स हैं। तो उसके बेसिकली वेट क्या है? 8 है, और 6 है, और 4 है। और टोटल आपका 18 वेट आ रहा है। तो ये भी क्रोमोसोम्स क्या होगा? ये इंक्लूडेड होएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ? हमने ये कर लिया, अब हम सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं? हमने ये 2 क्रोमोसोम सिलेक्ट कर लिए, पहले 3 थे, 2 कर लिया हमने। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये आपको या तो गिवन होगा कि भाई आफ्टर 3 पॉइंट्स आपने क्रॉस ओवर लेना है, वरना अपने हिसाब से तुम 3 पे ही ले लेना। ठीक है, कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिलेक्शन के अंदर बस सिलेक्शन की हेडिंग डालना, 2 क्रोमोसोम यहाँ पे लिख देना, वो आपकी सिलेक्शन है। इसीलिए वो वाले क्वेश्चन के अंदर बहुत डायरेक्टली हुआ था, तो इसलिए आपको थोड़ा समझ में नहीं आया। मैंने प्रॉपर्ली करके बता दिया कि हमारा जब हमने फिटनेस ली, जब पॉपुलेशन में 3 थी, हमने 3 रैंडम जनरेट करे, 3 जनरेट खुद से करे थे, एज्यूम करा था। फिर जब हमने उसको प्रॉपर फिटनेस किया, तो हमारे पास 2 थे जो हमारे वेट के अकॉर्डिंग आ रहे थे। हमने ये सिलेक्शन कर ली। अब क्रॉस ओवर करना है। क्रॉस ओवर के अंदर मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था कि सिंपल सा क्या गेम करना होता है क्रॉस ओवर के अंदर। कि क्रॉस ओवर में तुम्हारे पास ये होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ये है, ठीक है। अब तुमने ये करना है कि तुम्हारे पास यहाँ पे अगर पेपर में गिवन है कि 3 पॉइंट्स के बाद आपने क्रॉस ओवर लेना है, 3 पॉइंट्स के बाद, वरना तुम 3 पॉइंट्स के बाद ही लो। अब ये मेरी वैल्यू वो वाली वैल्यू है जो ऊपर जनरेट हुई थी सिलेक्शन वाली। ये सिलेक्शन वाली जो वैल्यू है, ये वो वाली वैल्यूज है। ठीक है, 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1। ठीक है, अब ये जो ए डैश और बी डैश की वैल्यू आ रही है, ये इसको क्रॉस ओवर करने के बाद आ रही है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। क्रॉस ओवर होता कैसे? ऊपर लिखा हुआ है आफ्टर 3 पॉइंट्स, मीन्स क्या है? जैसे तुम्हारी नोट्स के अंदर हुआ हुआ था, क्या हुआ हुआ था कि तुमने सबसे पहले 3 पॉइंट्स के बाद ये इस तरीके से तुमने लाइन डाल देनी है। ठीक है, मतलब 1 2 3 3 के बाद लाइन डाल देनी है। अब तुमने क्या करना है? ये 1 1 0 को पहले लिख लेना है। 1 1 0 को लिख लिया मैंने, लिख लिया। अब नीचे के जो पॉइंट है ना, तुम क्रॉस ओवर का मतलब होता है इस तरीके से, ये क्रॉस ओवर होता है। तुमने इसके पॉइंट को ले लेना है। ठीक है, और तुमने फिर इसके पॉइंट को ले लेना है बी डैश के लिए। इस तरीके से ये क्रॉस ओवर होगा तुम्हारा। समझ में आया? 3 पॉइंट्स का मतलब यही है। 1 1 0 लिया, और नीचे वाले के आपने 4 ले लिए, 0 0 1 1 0 0 1 1। ठीक है, फिर ऊपर नीचे वाले ने 0 1 0 लिया, ऊपर के आपने 4 ले लिए, 1 0 0 1 0 0। सही है, तो ये आपके पास, ये देखो, ये आपके पास ए डैश हो गया, बी डैश हो गया, ये क्रॉस ओवर है आपके पास। आफ्टर 3 पॉइंट्स की बात की, अगर वो 2 पॉइंट्स की बात करते हैं, तुम 1 1 लेना, बाकी सारे जो है, अगर वो कह देते हैं क्रॉस ओवर आपने 2 पॉइंट्स का लेना है, तो मीन्स के भाई ये 1 1 पे करना, यहाँ पे 0 1 पे करना। ठीक है, 1 1 और नीचे वाली जो वैल्यूज है 0 0 0 1 1, ये सारा आपका ए डैश आ जाएगा। और फिर नीचे वाली आपके पास जो वैल्यू 0 1, ऊपर वाला सारा होगा 0 0 1 0 0, ये आपके 2 पॉइंट्स के हो जाएंगे। वैसे अगर कुछ भी गिवन ना हो तो 3 पॉइंट्स के ऊपर कर देना, या 2 पॉइंट्स के ऊपर कर देना, इट्स अप टू यू, जब वैसे गिवन होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है? अब इधर तुम्हारे पास ये है कि भाई तुमने यहाँ पर ये चीज़ को समझ लिया। अब है क्रॉस ओवर, हमने, सॉरी,
क्रॉस ओवर हमने यहाँ पर कर लिया, ठीक है। तो क्रॉस ओवर करने के बाद अब हमारे पास ये जो लास्ट स्टेप्स होंगे म्यूटेशन करने के। अब म्यूटेशन आपको जो होता है ये गिवन होता है। म्यूटेशन या तो वो आपको बोल देंगे कि 2 पॉइंट के बाद म्यूटेशन कर दो या फिर 6 पॉइंट्स के बाद म्यूटेशन कर दो, ठीक है। अगर गिवन नहीं है तो अपने हिसाब से म्यूटेशन कर देना, वरना पेपर्स में गिवन होता है कि भाई म्यूटेशन जो आपने करना है इस वैल्यू को ए डैश को 2 पॉइंट्स के बाद और 7 पॉइंट्स के बाद इस तरीके से आपने करना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आपके पास क्या होगा मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको क्या है कि आपके पास ए डैश है, उसको आपने 3 और 6 पॉइंट के बाद करना है। तो 3 पॉइंट के बाद आपके पास ये 0 आता है, तो 0 बेसिकली चेंज हो जाएगा 1 में। म्यूटेशन में होता है तब्दीली करना, थोड़ी सी तब्दीली होती है, ठीक है। और अगर आपके पास वहाँ पेपर में आ रहा है 3 एंड 7 के बाद आपने म्यूटेशन करना है, तो 1 को आप 3 7, ठीक है, ये 7 है आपके पास, इसको आपने करना है तो ये 0 आ जाएगा। तो ए डैश वाली वैल्यूज को लेकर चलें, जो क्रॉस ओवर की वैल्यू आई है ना ए डैश वाली और बी डैश वाली, उसको लेकर आपने जो है म्यूटेशन करना है। क्रॉस ओवर की पुरानी वाली वैल्यू को नहीं, जो सिलेक्शन में ली थी उसको नहीं, जो आपने ए डैश नई क्रॉस ओवर की वैल्यू है उसको लेकर करना है, और इस तरीके से आप करोगे। उसी तरीके बी डैश की वैल्यू आ जाएगी 0 1 0 0 1 0 0। अब ये भी आपको गिवन होगा एग्जामिनेशन के अंदर, अगर गिवन ना हो तो अपने हिसाब से जैसे यहाँ पर हो रहा है वैसे कर देना, ठीक है। कि भाई आपने 2 नंबर को लिया, आपने उसकी वैल्यूज को जो है सिर्फ आपने वैल्यू को चेंज होता है, ये पेपर में गिवन होता है म्यूटेशन का। देखिए ऐसा हो नहीं सकता कि म्यूटेशन गिवन ना हो, ये बताते हैं कि भाई आपने म्यूटेशन कहाँ पे लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल ए डैश में आपने एक 2 पर लेना है और एक आपने 7 पे लेना है, ठीक है। म्यूटेशन तो जब आपको पता चल जाए कि मैंने 2 पर लेना है तो इट्स मीन कि ये आपके पास 2 कौन सा है, ये 1 आपके पास ये पहला हो गया, ठीक है। ये आपके पास दूसरा हो गया, जब दूसरा यहाँ पर आया तो ये 1 किस में चेंज हो जाएगा 0 में, बस ये म्यूटेशन होती है। और फिर 7 पे लेना है तो 7 का मतलब ये कि काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मेरा जो 7 आ रहा है सही है, इसमें क्या होता है ये 1 हो गया, ये यहाँ पर 0 हो जाएगा, बस ये होता है। उसी तरीके से अगर बी डैश का भी वो बताया हुआ होता है कि बी डैश में आपने जो है 3 पॉइंट्स पे लेना है आपने म्यूटेशन और 7 पॉइंट्स पे लेना है आपने म्यूटेशन। तो यहाँ पे आपने अगर 2 पॉइंट पे दिया हुआ है तो 2 पॉइंट पे आपने 0 ले लिया, और वहाँ पे 7 पॉइंट पे तो ये आपने इस तरीके से 1 ले लिया, ठीक है। ये आपको पेपर के अंदर बताया हुआ होगा, अगर नहीं बताया हुआ है तो आप अपने हिसाब से म्यूटेशन ले लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब आपने रिकैलकुलेट फिटनेस करना है। रिकैलकुलेट फिटनेस का मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जब हम म्यूटेशंस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास 2 वैल्यूज आ गई, ए डबल डैश और बी डबल डैश की वैल्यू आ गई, ठीक है। मेरे पास ये 2 वैल्यूज आ गई। अब मैं इन दोनों वैल्यूज को रख के फिटनेस चेक करूंगा कि भाई ये इंक्लूडेड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये इंक्लूडेड हो जाता है तो इट्स मीन मैं यहीं पर ही स्टॉप कर दूंगा, और अगर मेरा नहीं हो पा रहा है तो इट्स मीन कि मुझे दोबारा फिटनेस से स्टार्ट करना पड़ेगा ये वैल्यूज को लेकर, ठीक है। तो अब यहाँ से मैंने क्या किया कि ए डबल डैश है 1101 ये मैंने ले लिया, और फिर बी डबल डैश ले लिया। अब आपने चेक कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो उसी तरीके से आपने चेक करना होगा। किस तरीके से, जैसे कि भाई आप अपना बाकी मतलब कि आपने वेट को चेक, फिटनेस आपने कैसे निकाला था आपको याद होगा कि मैंने फिटनेस किस तरीके से निकाला है, वैसे ही आप फिटनेस निकालोगे, ठीक है। अब कैसे निकालोगे मैं आपको इधर बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे 11010101 हो गया, ठीक है। अब आपने उसी तरीके से चार्ट बना लो, अगर नहीं बना चाहते यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है मैंने, ठीक है। 11010101, अब ये इधर हो कैसे रहा है, देखो भाई ये जो चार्ट था ना 110101, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे लिखो क्रोमोसोम 110110, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपने आइटम्स को देख लेना है कि कौन कौन से आपके पास आइटम्स हैं, और फिर आइटम्स के बाद जो है आपने वैसे ही वेट आपके पास पता चल जाएगा कि भाई ये वेट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे क्या है 1, ठीक है, 1 0 और 0 1, और इस तरीके से आपका ये हुआ। तो यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है। तो आपका स्टार्टिंग में जो बेसिकली आपने ये वाला देखना होगा टेबल, यहाँ पे ये जो टॉप वाला टेबल है ना, इस पे देखोगे कि आपका वेट क्या आ रहा है, ठीक है। वेट आपके पास क्या है, वेट आपके पास इधर है, सही है 7। तो अब 1 का आपके पास 7 है, ठीक है। आप खुद डायरेक्टली भी निकाल बता सकते हो कि ये टॉप पे जो आपके पास ये वेट आ रहा है ये 7 है, ये वाला जो ये वेट है ना ये 7 हुआ। सेकंड आपने यहाँ पर अगर मैंने क्रोमोसोम्स 1 रखा तो फिर क्या आया, ये भी 1 है तो इट्स मीन 8, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो ये भी मेरे पास 7 और 8 आ गया। फिर उसके बाद 0 है, तो तीसरा जो मेरे पास आइटम है हम उसको लेंगे नहीं, थर्ड आइटम जो है वो नहीं लेंगे। 0 है वहाँ पे क्रोमोसोम खुद रख के देख लेना, क्रोमोसोम ऐसे ही रखना है जैसे ये नीचे तुम्हारे पास फॉर क्रोमोसोम 010101 इस तरीके से रख के देखा ना, वैसे ही रखना है तुमने, ठीक है। बट तुमने यहाँ पे वेट को चेक करने के लिए तुमने ये मेजर जो ये तुम्हारे पास एक चार्ट दिया है ना ये वाला, ठीक है, इसको तुमने देखकर वेट लेना है, ठीक है। अब पहले वाला तो तुम्हारा भाई नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारा पहले वाले में ये देखो 7 प्लस 8 प्लस 6 10 प्लस 6 31 इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो 0 0 0 किया, ठीक है। ये आपके पास 4 0 जो आ रहे हैं उसको तुमने चेक किया, तो 4 0 में आपके पास, ठीक है। मैं ये देखो 4 0 के बाद 0 0 0 0, ये तो आप लोगे नहीं। अब 1 0 1 मतलब कि ये आपके पास एक आ जाएगा 4, ये वेट आ गया, ठीक है, 4 आ गया। और ये आपके पास 0 था क्रोमोसोम जेड का, तो ये आपका नहीं हुआ, ये डायरेक्ट मैंने कर दिया है, ये भी ऐड नहीं करके 3 है, 4 प्लस 4 वेट का क्या हो गया 8 हो गया। इट्स मीन ये क्या हुआ 8 इंक्लूडेड हो गया, ठीक है। तो 8 मेरा इंक्लूड हो, क्योंकि मुझे जो है टोटल मैक्सिमम क्या वेट चाहिए था 22 चाहिए था, जो कि देखो यहाँ पे तुम्हारे पास गिवन हुआ है 22 चाहिए मुझे, ठीक है। पहले क्या आ रहा था, पहले मेरा ज़्यादा आ रहा था, सही है। तो
इस तरीके से जो है ये आपने ये इंक्लूड हो गया और यहाँ पे आप ये क्वेश्चन स्टॉप कर देंगे। अगर दोनों ही इंक्लूड नहीं हो रहा तो आपने दोबारा फिर स्टेप 2 की तरफ जाना है और दोबारा आपने जो है ये मामलात इसमें परफॉर्म करने हैं। यहाँ पे इंक्लूडेड हो गया, इधर आपका रिकैलकुलेट फिटनेस किया मैंने और यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन था ये एंड हो गया। ठीक है, आई होप कि तुम लोगों को ये जेनेटिक एल्गोरिथम नैपसैक के थ्रू ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने दोनों तरीके तुम लोगों को बता दिया है। तुम्हारे जो बेसिकली लेक्चर्स मैंने जो बनाया था वो थोड़ा मैंने जल्दी के उसमें वाला बताया हुआ है, उसमें डायरेक्टली किया हुआ है। ये थोड़ा सा मैंने पूरा सॉल्व करके बताया हुआ है, तुम्हें जो आसान लगे तुम वो ले सकते हो गाइड। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अपने सारे फ्रेंड्स के अंदर और जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनमें शेयर करो कि उनको भी भाई ये लेक्चर समझ में आए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखना। शायद नेक्स्ट लेक्चर के लिए हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।